हेनरी ला कांस्टेंट फॉर द solubility of N2 gas in water. Henry La constant for the solubility of N2 gas in water at 298 Kelvin is 10 की पावर 5 atm, यानी KH कितना है 10 की पावर 5 atm. ठीक है, फिर कहता है द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इज 0.8. ठीक है, the number of moles of N2 from air dissolve in 10 mole of water at 298 Kelvin and 5 atm pressure. एयर का टोटल प्रेशर 5 atm दे रखा है और N2 की मोल फ्रैक्शन दे रखी है, तो हम वहां से क्या निकाल लेंगे, N2 का पार्शियल प्रेशर. ठीक है, अब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल्स टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस होता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, हमें टोटल प्रेशर दे रखा है एयर का 5 atm, तो हम यहाँ से N2 का क्या निकाल लेंगे, पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 क्या होगा, P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ. ठीक है, तो P टोटल 5 है और N2 की मोल फ्रैक्शन 0.8 दे रखी है, तो कितना आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना आ गया, 4 atm. अब अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ N2 कितना डिसॉल्व होगा किसी सोल्यूशन में, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इक्वल्स टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2. ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर 4 है, KH 10 टू द पावर 5 है, तो यहां से क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2. तो N2 का मोल फ्रैक्शन कितना आया, 4 इंटू 10 टू द पावर -5. ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अब मोल फ्रैक्शन N2 का बहुत ज्यादा कम है. ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगी, मोल ऑफ N2 डिवाइड बाय मोल ऑफ N2 प्लस मोल ऑफ वाटर. तो ये इसको ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कर लेंगे. ठीक है, वाटर के कंपैरिजन में. ठीक है, तो यहाँ क्या ले लेंगे, मोल ऑफ N2 अपॉन मोल ऑफ वाटर, तो ये कितना आ गया, 4 इंटू 10 टू दी पावर -5. अब मोल ऑफ N2 क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन इंटू मोल ऑफ वाटर, जो कि कितने दे रखे हैं 10. तो अपने पास क्या आंसर आएगा, 4 इंटू 10 टू दी पावर -4 moles of N2 dissolve in 10 moles of वाटर. ठीक है, तो 30 का कौन सा वाला ऑप्शन सही है, ए वाला. थैंक यू.